आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। ये हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे हेमचंद्र को। तो यदि इससे पहले का आपको मैटर चाहिए या आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाएं, वहाँ पर बच्चन सिंह सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर चाहें तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारी कक्षाओं को क्रम से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य आदिकाल के अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहला नाम है यहाँ पर हेमचंद्र जी का। हेमचंद्र का नाम है और हेमचंद्र का समय क्या है? हेमचंद्र का समय है 1088 से 1097। तो हेमचंद्र का समय याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक जैन मुनि थे, ठीक है। तो जैन मुनि थे हेमचंद्र, और हेमचंद्र जो है अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। एक प्रश्न है, जैसे ही हमने वीडियो स्टार्ट किया है आपको एक प्रश्न पूछते हैं, कमेंट में ज़रूर उसका उत्तर बताइएगा कि राहुल सांकृत्यायन ने किसके लिए कहा है कि ये पांडित्य में अत्यंत निपुण थे, है ना। साहित्य और पांडित्य में अत्यंत विद्वान थे, किसके लिए कहा है? आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हेमचंद्र का समय क्या है? जैन मुनियों हेमचंद्र का समय है 1088 से 1097। अब आगे है कि जैन मुनियों में हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। तो हमें दो बातें पता चली कि ये मुनि जो हेमचंद्र है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन संप्रदाय से ये जैन मुनि है। दूसरी बात ये कि अपनी विद्या और पांडित्य के लिए ये अत्यंत विख्यात थे। अगली बात क्या है इनके विषय में इम्पॉर्टेंट, वो ये कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। तो ये पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र के आश्रयदाता कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। इसके अलावा एक तो ये हो गए, जयसिंह हो गए, इसके अलावा सिद्धराज के भतीजे भी थे, कौन? कुमारपाल। और कुमारपाल के नाम से, कुमारपाल चरित के नाम से हेमचंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण रचना भी करी है। तो ध्यान रखिएगा कि हेमचंद्र किसके किसके आश्रित थे? तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रयदाता थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिद्धराज के भतीजे कुमारपाल के राजा होने पर उन्हें और भी सम्मानित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्धहेम शब्दानुशासन लिखा। अब देखिए, इन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का एक व्याकरण लिखा, किस नाम से? सिद्धहेम शब्दानुशासन। ये केवल जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का है। और आगे एक महत्वपूर्ण बात जहाँ से प्रश्न बनता है कि वे प्राकृत के पाणिनि थे। अब देखिए, हेमचंद्र को महत्वपूर्ण इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इन्हें क्या कहा गया है? प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। अब पाणिनि को आप जानते होंगे, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि संस्कृत के विद्वान आचार्य थे और उन्होंने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। तो जितना महत्व पाणिनि का संस्कृत व्याकरण में है उतना ही महत्व प्राकृत के व्याकरण में किसको मिला था? हेमचंद्र को मिला था। तो दो बातें याद रखिएगा। पहले, एक तो ये स्वयं पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी था, दूसरा प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र कहलाते थे। तीसरी एक और बात बताते हैं आपको, अगर हिंदी के पाणिनि बोले जाएंगे तो किशोरीदास, हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को माना जाएगा, लेकिन हिंदी भाषा का जब पाणिनि पूछा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? तब किशोरीदास वाजपेयी। तो आपको 4 नाम याद रखना है। इसके अलावा एक और बता देते हैं, 5 पाणिनि के नाम से 5 लोग हैं। पहला तो हेमचंद्र हो जाएंगे, पहले में हेमचंद्र हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़ा, और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो एक तो हेमचंद्र हो गए। दूसरे नंबर पर हो जाएंगे हिंदी के पाणिनि, कौन है? तो कामता प्रसाद है। तीसरे में हिंदी भाषा के पाणिनि किशोरीदास हैं। चौथे में अगर ये कहा जाएगा तो पिशेल हो जाएंगे जो कि अपभ्रंश के पाणिनि माने जाते हैं। और सबसे नंबर 1 पर कौन रहेगा? यहाँ तो स्वयं पाणिनि है, जिनकी उपाधियाँ इन सभी को क्रम से मिलती चली आई हैं। तो सबसे पहले पाणिनि हो जाएंगे, उसके बाद हेमचंद्र, उसके बाद कामता प्रसाद गुरु, उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी, उसके बाद पिशेल। तो पिशेल जो है अपभ्रंश के पाणिनि और प्राकृत के पाणिनि
हेमचंद्र हो जाएंगे। हिंदी भाषा के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी हो जाएंगे। और हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि हैं वे कौन हो जाएंगे, वे कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देशी नाम माला, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया। तो देखिए हेमचंद्र की और अन्य कौन कौन सी रचनाएं, एक तो हो गया सिद्धहेम शब्दानुशासन, दूसरा हो गया देशी नाम माला कोश, इसके अलावा कुमारपाल चरित। एक देखिए कुमारपाल से एक दूसरी रचना भी है कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। अगर कुमारपाल चरित आता है तब तो हेमचंद्र को लगाना है, लेकिन अगर प्रतिबोध आता है तो वहां पर उसके उत्तर कौन हो जाएंगे, सोमप्रभ सूर्य। तो अगर कुमारपाल प्रतिबोध आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा सोमप्रभ, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, हेमचंद्र की हमें कितनी पुस्तकें मिली, 4। पहला हेमचंद्र शब्दानुशासन, दूसरा देशी नाम माला और कुमारपाल, तो 3 मिलती है, सॉरी 3 है यहाँ पर। सिद्धहेम शब्दानुशासन, वैसे काव्यानुशासन भी इनका मिलता है, तो काव्यानुशासन भी हेमचंद्र का मिलता है। इसके अलावा है सिद्धहेम, यानी सिद्धहेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। एक चोटी का वैयाकरण और इस कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। तो ये हेमचंद्र के बारे में बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि एक चोटी का वैयाकरण और इस कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी हैं और रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी हैं, वीर दर्पोक्तियां हैं और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियां भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक कोटेशन के रूप में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखिए हेमचंद्र के लिए एक बात कहा गया है, हेमचंद्र शब्दानुशासन के लिए क्या कहा है बच्चन जी ने, मधुकोश। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हेमचंद्र की किस रचना को बच्चन जी ने मधुकोश की संज्ञा दी है, तो वो सिद्धहेम शब्दानुशासन है, जिसका कारण उन्हें यानी हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हैं। किसके लिए कह रहे हैं, हेमचंद्र शब्दानुशासन के लिए। संभवतः ये दोहे तत्कालीन आभीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रसे बसे हों, पर इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दोहे लोक काव्य हैं। तो देखिए एक दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो हेमचंद्र का शब्दानुशासन है उसके दोहों को बच्चन जी ने क्या कहा है, तो ये लोक काव्य कहा है। इन दोहों को किसकी संज्ञा दी है, लोक काव्य की। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया है। कुछ उदाहरण देखिए। अब ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से, सिद्धहेम शब्दानुशासन से हैं। तो सिरी जरखंडी लोअड़ी गली मडियड़ा नबीस तो वे गोठा कराविया मुद्दहे उठ 22। तो ध्यान रखिएगा ये पंक्तियां कहाँ से हैं, तो ये सिद्धहेम शब्दानुशासन से है। और ये उसी की व्याख्या है क्या कि नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है, गले में 10-20 गुरियों की माला भी नहीं है, फिर भी मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता रहता है। इसी को कहते हैं अनलंकृति ही पुनः कॉपी। तो ये देखिए क्या कहते हैं, इसमें जो है ये मुग्धा नायिका का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसके बाद दूसरा एक उदाहरण है कि जई केवई पावीसु प्यू अकिया कुड्डू करीसु और पाणियु नवई सरावि जिम संबग्गे पैसीसु। अब इसका क्या है कि प्रिया प्रिय से विलग है यानी अलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए टटके सकोरे में पानी। सकोरे यानी एक कहने का मतलब कटोरे टाइप का छोटा सा बर्तन। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्तता। तो देखिए ये जो है जो पंक्तियां हैं हेमचंद्र के हेमचंद्र के सिद्धहेम शब्दानुशासन से, क्या कि जय केवई पावीसु प्यू अकिया कुड्डू करीसु अपाणिउ नवई सरावि जिम संबग्गे पैसीसु। तो प्रिया प्रिय से विलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए टटके सकोरे में पानी। जैसे मिट्टी का जो बर्तन रहता है वो पहली बार जब उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, वो पानी को पूरी तरह से सोख लेता है। तो वही कह रहे हैं कि नए टटके सकोरे में पानी। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्तता। ये बात कौन कह रहे हैं, बच्चन जी कह रहे हैं। यानी अप्रस्तुत द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ऐन्द्रिय दृश्य गंधबिंब प्रस्तुत किया गया है। अब दो वीर दर्पपूर्ण चित्र देखिए। अब देखिए वही जो है फिर से पंक्तियां आती हैं हेमचंद्र के शब्दानुशासन से कि खग्ग विसाहियों जहि लहूं पियतहि देश ही जाऊँ रण
दुर्भिक्षे भग्गाई विणुजुज्झे न बलाहूं। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि नायिका अपने प्रिय से कहती है कि तुम कहाँ आ गए, यहाँ तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, युद्ध ना करने से हम दुर्बल हो गए हैं, अतः हे प्रिय उस देश को चलो जहाँ खड्ग का व्यवसाय होता हो। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध के लिए यहाँ पर एक तरह से प्रेरित कर रही है नायिका अपने जो है नायक से, कहती है कि तुम कहाँ आ गए, यहाँ तो रण दुर्भिक्ष यानी जो है युद्ध का बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं, अतः हे प्रिय उस देश को चलो जहाँ खड्ग का व्यवसाय होता हो। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है। अब देखिए ये मिर्जा गालिब की पंक्तियां हैं कि है इस मामूर में कहत ए गमे उल्फत असद। तो ये पंक्तियां यहाँ से महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि बच्चन जी ने यहाँ पर दिया है, तो हो सकता है इतनी भी पंक्तियां पूछी जा रही हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये किसकी हैं, गालिब की हैं। गालिब क्या कहते हैं कि है इस मामूर में कहत ए गमे उल्फत असद। ठीक है, एक जगह युद्ध का अकाल है, दूसरी जगह उल्फत का। उल्फत का अकाल कहाँ पर है, गालिब के यहाँ है। युद्ध का अकाल कहाँ है, हेमचंद्र के यहाँ है। तो दोनों दुर्भिक्षों में अपने अपने युगों की दो मनोवृत्तियां बोलती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है, क्या कि भग्गौ देखमी निये बलु बलु पसरियों परस्सु उम्मिल्लई सहिरेह जीव करि करवालु पियस्सु। यानी कि अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों की करवाल यानी तलवार शशि लेखा की तरह चमक उठती है। तो यानी अपनी सेना को भागते हुए यानी कि वो शत्रु के ऊपर जाकर के दौड़ रही है, भाग रही है, क्या आक्रमण करने के लिए। तो वही नायिका कहती है कि भग्गौ देखमी निये बलु बलु पसरियों पस परस्सु उम्मिल्लई सहिरेह जिम करि करवालु पियस्सु। अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों की करवाल यानी तलवार शशिलेखा की तरह चमक उठती है। कुछ और उदाहरण दृष्टव्य हैं। अब देखिए ये भी जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन के हैं कि आवही जम्महि अन्नहि वि गोरि सुदिज्जहि कंतु और गय महत्तम चत्तम कुसहम जो अब बिड्डई हसंतु बिट्ठी ये मई भणियतु माँ कुरुबंकी दिट्ठी पुत्ति सकन्नी भल्ली जिम मारे हिये पैठी पुत्ते जाए कवण गुणु अवगुण कवण मुएण जा बप्पी की भूहड़ी चंपज्जई अवरेण जीवं कासु न वल्लहं धणु पणु कासु न इट्ठु दौड़ी भी अवसर निवड़ियई तिण समगणई विसिट्ठु। तो ये पंक्तियां थी किससे, हेमचंद्र शब्दानुशासन से। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि उनकी पुस्तकें कौन सी है। उन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, वो किसके जो है आश्रित थे, इसके अलावा उनके किसके दरबार में जो है उनका सम्मान था, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगले जो जैन आचार्य आते हैं वो कौन है, मेरुतुंग। तो मेरुतुंग भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरुतुंग क्या थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में कब लिखा था, संस्कृत में लिखा था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेरुतुंग थे वो कौन थे, जैन आचार्य थे। यानी कि जो प्रबंध चिंतामणि वो किस साहित्य से या किस संप्रदाय से प्रेरित है, तो वह जैन साहित्य से संबंधित है। तो मेरुतुंग हो गए जैन आचार्य। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, प्रबंध चिंतामणि। कब लिखी, 1304 में लिखी। उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत में। ये बात 3 हो गई। इसके बाद चौथी बात यह है कि ये ऐतिहासिक कथा प्रबंध है। जो प्रबंध चिंतामणि है वो कैसी रचना है, ऐतिहासिक कथा प्रबंध है। और इसमें क्या है, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। तो देखिए अभी जिनके ये भी जो है, अभी हमने देखा था हेमचंद्र किसके आश्रित थे, तो वे सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल के थे। उसी तरह मेरुतुंग की भी रचना जो प्रबंध चिंतामणि है, इसमें भी सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल के इतिवृत्त जो है प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें सिद्धराज, जयसिंह या कुमारपाल के इतिवृत्तों को जो है प्रस्तुत किया गया है तथा उनकी ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो सकी है। तो वो कौन सी रचना हो जाएगी, प्रबंध चिंतामणि। किसकी रचना है, मेरुतुंग की। कब की है, 1304 ईस्वी में है। उसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत भाषा है। गुलेरी के मतानुसार हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत है। महत्वपूर्ण कथन बन सकता है कि किसका कथन है कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। तो
ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ तक जो है कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत है। कौन कहता है? तो गुलेरी जी कहते हैं। आगे है, प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। इनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। तो प्रबंध में क्या है? अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वो दूसरों के बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो है सबसे ज्यादा किसके दोहे महत्वपूर्ण है? वो मुंज के, है ना। मुंज धाराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे। तो मुंज कौन थे? भोज के चाचा थे। वे वीर भी थे और रसिक भी। रसिक कुछ ज्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास जो 12 योजन दूर रहती थी ऊंट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट भी आते थे। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। तो कौन बंदी बनाया गया था तैलप नरेश का? राजा मुंज थे, है ना। कौन? मुंज, है ना। तो एक बार तैलप नरेश पर चढ़ाई करके बंदी बना लिए गए। मुंज को लकड़ी के पिंजड़े में बंद कर दिया गया। इस पर इश्क तो ऐसा आतिश है जो लगाए न लगे बुझाए न बुझे। वहां वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि राजा मुंज को किससे प्रेम हो गया था? तो मृणालवती का नाम ध्यान रखिएगा। मृणालवती कौन थी? तो तैलप नरेश की अधेड़ बहन थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने के लिए लंबी सुरंग खोद चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़, वह उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, अब ये वाली पंक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा कि मुंज भड़ई मुड़ा वलई जुव्वण गयूं न झूरी जय शक्कर से खंड थिए तो इस मीठी चूरी। यानी कि इसकी व्याख्या क्या है कि हे मृणालवती, बीते यौवन का संताप न कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाएं तो भी वह मीठी रहती है। तो ये कथन किसका किससे है? तो ये राजा मुंज का किससे है? मृणालवती से है। मृणालवती कौन थी? तैलप नरेश की बहन थी। आगे है कि जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी। अब ये भी देखिए महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सामंती जीवन की सार्थकता के लिए किन बातों या कितनी बातों पर जो है कितनी बातें आवश्यक हैं? तो 3 बातें। वो पहली बात कौन सी थी? युद्ध। दूसरी बात तीव्र गामी घोड़े की सवारी। और तीसरी क्या थी? सुंदरियों का गाढ़ा लिंगन। तो ये जो 3 बातें सामंती जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो सामंती जीवन के लिए सार्थकता कितनी बातों पर थी? 3 बातों पर। युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का गाढ़ा लिंगन। वह कहता है, कौन कहता है? राजा मुंज कहता है कि एव जम्मू नग्गु ग्यू भड़ सिर खग्गु न भग्गु और तिखा तुरिया न माड़िया गोरी गली न लग्गू। यानी कि इसकी व्याख्या क्या है कि यदि योद्धा के सिर पर खड्ग न टूटा, न वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा, न सुंदर स्त्री के गले लगा तो उसका जन्म अकारथ गया। तो ये जो पंक्तियां हैं किससे हैं? ये प्रबंध चिंतामणि की पंक्तियां हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और प्रबंध चिंतामणि की जो रचना है वो किस में है? तो वह जो है संस्कृत में है। इसके बाद आगे है, मृणालवती का प्रेम सिर्फ क्रीड़ात्मक था। उसने मुंज की दुरभिसंध का भेद भाई से बता दिया। दुरभिसंध यानी कि जो उसने भाग निकलने की एक चाल चली थी उसका भेद किसको बता दिया? अपने भाई को बता दिया। अब क्या हुआ कि मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में उसे मरवा डाला गया। भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी तो मुंज ने विरक्ति भरे स्वर में कहा क्या कि भोली मुद्धिमा गब्बु करी पिखमहि पुडगु पाई और 14 छहुत्तरई मुज्जहमया गयाई। यानी कि हे मुग्धे, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा जा सकता है इस पंक्ति को देख करके कि इसमें मुंज के कितने हाथियों के जाने की बात कही गई है। तो ये संख्या ध्यान रखिएगा, कितने हाथी गए थे? 1476। 14 से ये लिखा ना 14 छहुत्तरई, तो ये जो है 1476 हाथी जो है चले गए थे किसके? राजा मुंज के। तो अभी हमने पढ़ लिया किसका? मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। अब अगला नाम आता है अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान। तो अद्दहमाण को ही अब्दुल रहमान भी कहते हैं, ठीक। और इनके विषय में
दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को ही माना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहमान को अद्दामाड़ भी कहते हैं। इसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए इसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी है, और अद्दामाड़ कहाँ का रहने वाला था, मुल्तान का रहने वाला था। कुछ लोगों ने अद्दा का अर्थ वयनजीवी लगाया है। उसके विरह काव्य संदेश रासक, ये संदेश रासक महत्वपूर्ण रचना है, और ये किस तरह की रचना है, एक विरह काव्य है। तो उसके विरह काव्य संदेश रासक के संस्कृत टीकाकारों का यही मत है। अब क्या मत है, ये किसने मत किया, मत क्या है कि जो संदेश रासक का रचनाकार अद्दामाड़ है, तो अद्दा का अर्थ वयनजीवी है। ये बात कौन जो है बोलता है, ये संस्कृत के टीकाकार कहते हैं। पता नहीं अद्दा का अर्थ तंतुआय कैसे हुआ, तंतुआय यानी वयनजीवी। संदेश रासक में तंतुआय से संबद्ध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ है। अन्य लोग अद्दामाड़ को अब्दुल रहमान कहते हैं, संभवतः जैसा उनका विचार है अब्दुल रहमान का अपभ्रंश अद्दामाड़ हो गया। तो देखिए अब्दुल रहमान को किस भाषा में, अन्य लोग अद्दामाड़ को अब्दुल रहमान कहते हैं, संभवतः जैसा उनका विचार है अब्दुल रहमान का अपभ्रंश नाम अद्दामाड़ हो गया। तो देखिए जो अद्दामाड़ है ना, वो किस भाषा में कहते हैं, वो अपभ्रंश में कहते हैं अब्दुल रहमान को। यह अनुमान इसलिए लगाया गया है कि उसके पिता का नाम मीर सेन था, और मीर संस्कृत का शब्द है। प्रश्न एक और यहाँ पर बन गया कि अब्दुल रहमान के पिता का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा अब्दुल रहमान के पिता का नाम मीर सेन था। मीर संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीर का अर्थ क्या है, तो मीर का अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। मीरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी, ठीक वैसे ही जैसे शूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी। गोशाल, गोपाल आदि शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आभीर रहा होगा। अद्यमान या अक्षयमान का अद्दामाड़ होना अधिक औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। हमारे लिए काम की बात यह है कि अद्दामाड़ का नाम अद्दहमान या अक्षयमान किसने लगाया है, तो बच्चन जी ने लगाया है। बच्चन जी क्या कहते हैं कि अद्दहमान या अक्षयमान जो है अद्दामाड़ होना ज़्यादा औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये है संदेश रासक है, ये कैसा काव्य, एक तो विरह काव्य, दूसरा ये दूत काव्य भी है। विरह काव्य के साथ साथ कैसा है, दूत काव्य है। इसमें एक विरहिणी नायिका एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से कहती है कि वह उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। इसमें कथा वस्तु लगभग नहीं है, यह 3 प्रक्रमों में बटा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है संदेश रासक कितने प्रक्रम है इसमें, तो 3 प्रक्रम है। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। तो पहले भाग में, पहले प्रक्रम में क्या है, मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य है। दूसरे में क्या है, द्वितीय भाग में या द्वितीय प्रक्रम में विरह निवेदन है, और तृतीय में षड ऋतु वर्णन। तो तृतीय भाग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक विरह काव्य, इसलिए ध्यान रखिएगा कि द्वितीय में विरह निवेदन है और तृतीय में षड्रित वर्णन। तो द्वितीय भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तृतीय भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वितीय में विरह निवेदन है और तृतीय में षड्रित वर्णन है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संदेश रासक के किस प्रक्रम में विरह निवेदन किया गया है या फिर किस प्रक्रम में षड्रित वर्णन किया गया है, तो वह दूसरा और तीसरा है। दूसरे में विरह निवेदन और तीसरे में षड्रित वर्णन। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है, ताजगी का अभाव है। इस आधार पर उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में ले जाया जा सकता है। तो देखिए इसका समय क्या बताया है, किसके आधार पर, ताजगी का अभाव है। सारा वर्णन जो है संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। यही कारण है कि संदेश रासक का रचना काल 11वीं शताब्दी बच्चन जी बताते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं कि संभवतः यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है ना। तो ये प्रश्न बनता है कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ क्या है। अब देखो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि धर्मेतर रास से क्या तात्पर्य है। पहली चीज, जितना भी रास साहित्य है उसमें जैन आचार्य थे। जैन आचार्य जितने भी थे उसमें कोई भी जो है मुस्लिम नहीं था। अब मुस्लिम नहीं था तो जो संदेश रासक है उसे किसी मुस्लिम ने लिखा, यानी अब्दुल रहमान ने लिखा। तो यही कारण है कि इसे कहा जाता है कि संभवतः यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। और जैन मुनियों के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक हैं, पर अद्यामाड़ के संदेश रासक में इहलौकिक विरह निवेदन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संदेश रासक में किस तरह का विरह निवेदन है, तो यह जो है इहलौकिक
विरह निवेदन मिलता है। इसकी भाषा को लेकर पंडितों में भेद है, कुछ लोग इसे अवहट्ट कहते हैं और कुछ लोग मानक अपभ्रंश। अब यहाँ पर बच्चन जी एक प्रश्न उठाते हैं क्या कि यदि संदेश रासक की भाषा अवहट्ट है तो परिनिष्ठित अपभ्रंश किसे कहेंगे। हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत दोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य है। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए कह रहे हैं कि पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर। और हमने पढ़ते समय पहले ही बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम रासो काव्य से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि रासो काव्य थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो इसमें समय लगेगा और आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी कक्षाएं, हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हम और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे ये अच्छे से वीडियो बिल्कुल समय पर मिल सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।